हे वन देवता, हे वन के देव, हे वन की देवियां, क्या आपने मेरी सीता को कहीं देखा है? माता, क्या किसी ने मेरी सीता माता को देखा है? हे वन के रक्षक देवी देवताओं, मेरी सहायता करो। किसी ने मेरी माता को देखा है? बताओ, बताओ। हे वन में निवास करने वाले, हे वन में निवास करने वाले जंगली जानवर, हे पशु, हे पक्षी, क्या आप लोगों ने, किसी ने भी मेरी सीता को देखा है? मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ, न जाने मेरी सीता कहाँ चली गई है। जनकपुरी के राजा ने दायित्व दिया था उसका, रघुकुल की वो वधू बनी है, दायित्व मिला था उसका, दायित्व मिला था उसका। इसी सोच में राम डूबे हुए हैं, लक्ष्मण भी मग्न है उस सोच में। मन ही मन में रोते देखो, मन ही मन में रोते देखो, कर्मों को हा हा करते, रामचंद्र फिर बैठ बैठ कर, रामचंद्र फिर बैठ बैठ कर कैसे वो हा हा करते। हे सीते, मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ना जाने मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं तुम्हें। हे मेरी प्राण प्रिय सीते, कहाँ चली गई हो तुम? हे वन, हे मृग, हे खृग, किसी ने देखा हो तो बता दो मेरी माता को। मैं अपने प्रभु की यह कथा नहीं देख सकता। बता दो किसी ने देखा हो मेरी माता को। हे वन के राजा, हे मृग के राजा, कुछ तो बताओ, देखा हो मेरी माता को किसी ने तो? कुछ न किसी ने तो देखा होगा। हे आकाश के देवता, बताओ किसी ने देखा हो मेरी माता को तो? मुझसे रहा नहीं जा रहा भैया की यह दशा देखकर। हे भाई लक्ष्मण, चिंतित मत हो, दुखी मत हो और यहाँ पर आओ। भैया आप भी धैर्य से काम लीजिए, हम माता का पता अवश्य लगाएंगे। वो कौन सा पापी है जिसने मेरी माता को कत्ल पहुंचाने का प्रयास किया है? आज मुझे उसका पता पर चल जाए तो उसे मैं मृत्यु की सैया में लेटा शांत हो जाओ लक्ष्मण, ज्यादा क्रोधित मत हो। भैया, जब ऐसी घटनाएं हो जाएं तो कैसे क्रोध ना आए? मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकता भैया। प्राण से प्यारे तुम ही हो, तुम ही मेरे हो पिता। लक्ष्मण कहते हैं राम से, प्राण से प्यारे तुम ही हो मेरे पिता। तभी अचानक एक शंखनाद और तुलसी की आवाज आती है। राम ने अपने कर्णों में वह ध्वनि सुनी और वह अपने भ्राता अनुज से क्या कहते हैं देखिएगा आप आगे। हे भाई लक्ष्मण, यह किस चीज की ध्वनि है? क्या कोई शत्रु हमारा शेष रह गया है क्या? नहीं भैया, मेरे रहते हुए इस सृष्टि पर कोई शत्रु जीवित नहीं रह सकता। भैया, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं युद्ध करने गया तो एक राजा कुछ सेना लेकर आया और वह मुझसे प्रार्थना करने लगा
मैंने उसे अपने पीछे खड़े होने का आश्वासन दिया, किंतु वह पुनः मेरे सामने आकर मुझे प्रणाम करके बोलता है कि आप मुझे आदेश दीजिए इन दुष्टों को मारने का। और मेरा आदेश पाते ही उसने खरदूषण की सारी सेना को नष्ट कर दिया और मैंने फिर उस खरदूषण की सेना का उसे राजा बना दिया। क्या खरदूषण की सेना का राजा तुमने उसे बना दिया? जी महाराज। राजपाट है उसको देता, ऐसा विराधित आता है। रामचंद्र को करे नमस्कार, ऐसा विराधित आता है। चंद्रोदय विद्याधर का प्यारा प्यारा पुत्र है, विद्याधर का है बेटा, ऐसा प्यारा पुत्र है। और विराधित आ गया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। यशस्वी भवा। बोलो विराजित, कैसे आना हुआ? महाराज, आप जैसे महापुरुष हमें चिरकाल बाद प्राप्त हुए हैं, तो कार्य करने योग मुझे आदेश दीजिए। हे विराधित जी, अगर राम सीता के प्रेम के वशीभूत होकर प्राण त्यागते हैं तो यह लक्ष्मण भी अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। हे देव, मैं अवश्य सीता की खोज कराऊंगा। हे नाथ, आप जैसे महापुरुष को शोक करके शरीर का अनिष्ट करना उचित नहीं। धैर्य धारण कीजिएगा। खरदूषण को मारने से सुग्रीव रावण आदि में भयंकर शोक हुआ होगा, तो आप सुरक्षित स्थान जो अलंकारपुर नगर है वहाँ चलें। वह हम लोगों की वंश परंपरा से चला आया है, उत्तम एवं शिशु के लिए दुर्लभ स्थान है। वहीं चलें, वहीं रहकर सीता की खोज कराएंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। ऐसा निवेदन उसने देखो आकर के कर डाला। यह शब्द किसका है? कहाँ से है आवाज आ रही है? हे देव, वानर वासियों के स्वामी सुग्रीव आपके पास आए हैं। वह उसी की सेना के शब्द हैं। अच्छा, क्या वानरवासी सुग्रीव हमारे पास आ रहा है? हाँ महाराज। हे नाथ, यह किष्किंधा नगर का राजा सुग्रीव है। एक समय कोई दुष्ट मायावी विद्याधर इसी जैसा रूप राम के दरबार में वही स्वप्नवृत्त उस कथा को खोलेगा। देखेंगे आप अब आगे। सुग्रीव होशियार, खबरदार, मानव वंश के राजा सुग्रीव रामचंद्र के दरबार में पधार रहे हैं। एलईडी की पतली वाली बैग। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वो बैग में रखी सुग्रीव, रखी है, सब 3 डैया रखी हूँ मैं। गले मिलाकर हृदय मिलाकर लक्ष्मण और सुग्रीवा। विराजिए। बैठो बिराजो मन के आंगन, आ गए तुम सुग्रीवा। तेरी अग्रीवा, तेरी अग्रीवा अद्भुत प्यारी, वीर पराक्रम तुम हो भारी, तुम हो भारी। स्वप्न मृत्यु भी तुम बतलाओ, किस कारण से आए हो? प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आज मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरे नयन पुलकित हो गए। मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया आपके दर्शन पा करके। प्रभु, आज मैं कितना खुश हूँ, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। हे वानर राज सुग्रीव, मैं भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। अतः आप किस कार्य हेतु यहाँ आए हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। प्रभु, आप ही मेरे कष्ट का निवारण कर सकते हैं। मुझे
ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप भी किसी कष्ट से व्यथित होकर के और यहाँ पर जंगल जंगल में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जिसके पैर फटी न बिबाई वो जाने पीर पर आई, वो का जाने पीर पर आई। दोनों पीड़ित देखो देखो एक संग में फिर आते हैं, एक दूजे की हृदय कथावे, एक दूजे की हृदय कथावे, एक दूजे को बतलाते हैं। हे प्रभु प्रणाम। हे लक्ष्मण जी आपको प्रणाम। यह किष्किंधा नगर के राजा सुग्रीव हैं। यह घोर संकट में है। एक समय कोई दुष्ट मायावी विद्याधर इसी जैसा रूप बनाकर इसी नगर में घुस आया। उस समय उसकी रानी सुतारा उसे कृत्रिम समझकर भयभीत हो अपने पुरजनों से कहती है, यद्यपि इसका रंग रूप सभी मेरी पति के समान है, फिर भी जैसे चिन्ह व्यंजन आदि मेरे पति के हाथ में है वैसे इसके नहीं है। इसी बीच तस्त सुग्रीव भी वहां आ जाता है। वह अपने जैसे रूपधारी को देख गर्जना करके उसे पराजित करना चाहता है। नकली सुग्रीव भी गर्जना करने लगता है, किंतु युद्ध में सत्य सुग्रीव ही कहीं मारा न जाए, इस कारण युद्ध को रोक दिया जाता है। सभी ने इस विषय पर विचार किया कि संसार में गोत्र की शुद्धि अत्यंत दुर्लभ है, अतः उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। इसलिए वे लोग नगर के दक्षिण भाग में कृष्ण सुग्रीव को और उत्तर भाग में सत्य सुग्रीव को स्थापित कर देते हैं। 700 अक्षौहिणी प्रमाण आदि सेना एवं अंगपुत्र पिता की आशंका से कृष्ण सुग्रीव के साथ चला जाता है और आदि सेना के साथ अंगद पुत्र अपने पिता के साथ चला जाता है। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने दीक्षा को ग्रहण किया था। उनका पुत्र चंद्ररश्मि यह आदेश दे देता है कि सही निर्णय होने तक दोनों सुग्रीव में से जो भी सुतारा के महल की ओर आएगा वह मेरे द्वारा बाध्य होगा। इस संसार में पड़े हुए सुग्रीव का संकट हनुमान आदि को दूर नहीं कर सके। अब यह आपकी शरण में आए हैं तो आप ही इसके दुख को दूर करने में समर्थ है प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शरण तुम्हारी। से चलता जा रहा था हे प्रभु, लेकिन मुझे ऐसा भी ज्ञात है कि उस नारी ने ऊपर से कुछ आभूषण यहाँ पर फेंके हुए थे, जो आभूषण मेरे तात हनुमान के पास हैं। हनुमान जी कृपया वो आभूषण दिखाइए, शायद वो ही माँ सीता के आभूषण हो, उनको देख करके आप बताएं। कानों के कुंडलिए देखो, कानों के ये कुंडल देखो, आंखों से फिर धार बही। गजमुख का ये कंगन देखे, आंखों से फिर धार बही। यही यही है, यही यही है। हे प्रभु, यह कैसी लीला है? यह तो मेरी पत्नी सीता के कुंडल हैं। इसका मतलब कोई दुष्ट उसको उठाकर ले गया है, उसका हरण कर ले गया है। क्या महाराज, कोई हरण कर करके ले गया है? जी भाई लक्ष्मण, यह देखो, यह तुम्हारी माता सीता के कुंडल हैं। भैया भैया, मैंने तो माता के चरणों मात्र को देखा है, चरण के ऊपर तो कभी मेरी नजरें ही नहीं गई। भैया, मैंने तो माता के चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। भैया, आपके ये भाई कितने आदर्श भाई हैं, जिन्होंने अपनी भाभी को माँ के समान समझा और उन्होंने अपनी भाभी के पैर के अलावा उनके मुख तक को कभी नहीं देखा। भैया, लेकिन ये कुंडल मिलना
इस बात का शुभ शगुन है कि एक दिन माता भी हमको अवश्य मिलेगी, और जिस किसी ने भी मेरी माता का हरण किया है उसे मैं यमराज के मुख में पहुंचा दूंगा, और जल्द से जल्द यह आभूषण माता सीता के ऊपर आप देखेंगे। ये लक्ष्मण का वचन है। धन्य हो धर्मात्वर लक्ष्मण, धन्य हो। हद नहीं मान की, शान की सीमा नहीं, पास रहे भाभी के और कान तक देखा नहीं। हे सुग्रीव, हे सुग्रीव जी, मैं तुम्हारे शत्रु को मारकर और तुम्हारी राज्य लौटाकर तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस करूंगा। इसके बदले में मुझे वही वचन चाहिए। हे महाराज, मैं आपको यह वचन देता हूं कि 7 दिन के अंदर मां सीता का पता लगा करके और आपके चरणों में मां सीता को लेकर के आऊंगा, और यदि 7 दिन के अंदर मैं मां सीता का पता नहीं लगा पाया तो अग्नि कुंड में समा जाऊंगा। सुग्रीव जी, यह आपका अति सुंदर विचार है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करूंगा, आप भी मैत्री का हाथ बढ़ाएं। अवश्य हमें मैत्री करनी चाहिए। हे भगवान, जिस प्रकार से जो कष्ट मुझे है वही कष्ट आपको है, जो व्यथा मुझे है वही व्यथा आपको है। क्यों ना भगवान हम दोनों एक दूसरे की व्यथा दूर करें और हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाएं। मित्र मित्र ये मित्री घोड़े देखो चिंतकार मच जाती है, घोड़ों की उन टापों से भूमि भी चिल्लाती है। अरे ओ अन्यायी, निकल बाहर, घर में छुपा बैठा है अपने पाप को छुपाने के लिए। निकल बाहर, आज तुझे तेरे पापों की सजा दिलाता हूँ। आज फिर उसे उल्टी समाई है। अरे दोस्त, मैं तू तुझे स्वयं ही यहाँ खींच कर लाई है। आज तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु आई है कि तेरी मृत्यु आई है। ओ कायर, कमीने, अब भी तुझे लाज नहीं आई? अनेकों बार मेरे सामने से भागकर जान बचाई। अरे कयामत किसकी आई है? कयामत किसकी आई है? यह समय ही बताएगा। वो किया है पाप जो तूने, वो तेरे सामने आएगा। तो ठहर, अभी आता हूँ, तेरा झगड़ा सदा के वास्ते मिटाता हूँ। अरे आज ये झगड़ा मिटाना है मुझे सदा के वास्ते। आज ये झगड़ा मिटाना है मुझे सदा के वास्ते, और बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। निकल निकल बाहर, ठहर जा, अब होगा तैयार मरने के लिए, आता हूँ। अरे दोस्त, किया अपमान जो तूने, मुझे उस बीच खाता हूँ और विध्वंस करके तेरी लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। बच निकला था, बच निकल भागा था छल कपट के चाल से, बच निकल भागा था छल कपट की चाल से। आज बच न पाएगा हरगिज मेरे उस हाथ से। बहुत देर हो गया शब्दों की जादूगरी चलाते, अब तेरे शब्दों को सुनने वाला नहीं हूँ। चल, अब शस्त्रों से लड़ करके आज तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। हे मूर्ख, अज्ञानी, सुन, गीबर जिस तरह गीबर की जब मौत आती है तो वह बस्ती की ओर भागता है, इसलिए तू
आज फिर बनने के लिए आ गया। अरे देखता हूँ है गीधर तू है कि गीधर मैं हूँ। चल शस्त्रों से लड़ करके बताता हूँ और तुझको तेरी औकात दिखाता हूँ। बहुत खूब, आज मालूम चलता है चींटी के भी पर निकल आए हैं। जो दोस्त काल तेरा है या मेरा या समय बतलाएगा। तलवारें शुरू हो जाती है। आराम से ले मेरा प्रहार सुग्रीव, ले प्रहार, एक और ले। सुग्रीव अभी तक क्यों नहीं आए हैं? इतना विलंब क्यों लग रहा है? लगता है यह अपनी पत्नी और राज्य को पाकर उसमें आसक्त हो गए हैं। देखा मैंने जग की रीति, काम जहां पर बन जाता। देखा मैंने जग की रीति, काम जहां पर बन जाता। काम बना फिर काम बना, अपना को बिल भूल जाता। किया है उपकारी जिसने, किया है उपकारी जिसने, उसको फिर है भूल जाता, उसको फिर है भूल जाता। भूल गए सुग्रीव वहां पर। भैया आप धैर्य रखिए, सुग्रीव आते ही होंगे। धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो भैया, तुम तो धैर्य रखो। आता होगा सुग्रीव यहाँ पर भैया, तुम तो धैर्य रखो। महाराज यह रत्नजटी विद्याधर है। यह माता सीता के विषय में आपको सब कुछ बताएगा। ये रत्नजटी विद्याधर माता सीता के बारे में सब कुछ जानता है। हे प्रभु, आपकी सीता को दुष्ट रावण उठा कर ले गया है, वह पुष्प विमान में बिठा कर ले गया है। हे प्रभु, मैंने उससे सामना किया। हे प्रभु, सीता माता रुदन कर रही थी, तब मेरा सामना रावण से हुआ। मैंने उससे बोला कि सीता को छोड़ दो, तब उसने सीता को नहीं छोड़ा। क्या हो गले लगाया रत्न जटी को, रामचंद्र है मिल जाते, रामचंद्र है मिल जाते, हृदय कमल भी खिल जाते। तब राम को पता चलता है कि वह लंका पति रावण ले गया है उनकी प्रिय सीता को। तब प्रश्न करते हैं राम, क्या पूछेंगे कितनी दूर है या पास? क्या रत्न जी, तुमको मालूम है कि लंका नगरी कितनी दूर है? नाथ, लवण समुद्र में एक राक्षस द्वीप है जिसमें एक त्रिकुटाचल पर्वत है, उसमें लंका नगरी स्थित है। हे देव, उस रावण से आपका युद्ध और हम लोगों का युद्ध आज सर्वथा असंभव है। उससे जीतने में हम असमर्थ हैं। हम जीतने में असमर्थ हैं। जीतने की बात करते हो? मैं तो माता सीता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं लंका का सर्वनाश कर दूंगा। जो कोटिशिला को उठाएगा वही रावण का वध कर पाएगा। सुग्रीव को देखो याद है आई, मैं अवश्य ही कोटिशिला को उठाऊंगा। तो सुग्रीव को देखो याद है आई, अनंत वीर उसके भी की। कोटिशिला जो उठाए देखो, कोटिशिलाएं उठाए जिसको,
रावण का वध कर पाएगा। एक बार अनंत वीर केवली का समोषण आया। समोषण में गर्जना हुई और जहाँ पर वह कोटी शिला रखी हुई है, राजा सुग्रीव वह वृद्ध लक्ष्मण और राम निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में वीर पुत्र हनुमान भी है। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हें यह कोटी शिला उठानी चाहिए। जी भ्राताश्री, लेकिन इसके पहले हम अपने परमात्मा को याद करेंगे। बहुत अच्छा विचार है। जय बोलो देवादिदेव श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। मुनीषों व्रत का ध्यान किया, नमोकार का पाठ किया। द्रैताम पग पावते सननाम सुन चावते ध्यानन को पुनि नायक मुनि सप्रत नायक मुनि सप्रत नायक द्रैताम पग पावते सननाम सुन चावते ध्यानन को पुनि नायक मुनि सप्रत नायक द्रैताम पग पावते सननाम सुन चावते हमें आन सही सरनायक मुनि सप्रत नायक मुनि सप्रत नायक। जय बोलो देवादिदेव श्री मुनि सप्रतनाथ भगवान की। नाम लिया मुनि शोभ्रत का, ऐसे शुभ्रत लायक का, शक्ति दे दो हे बाबा, ऐसे हो सब लायक का। नारायण के रूप तुम्ही हो लक्ष्मण राजा। आज देखो छिनबल का बलशाली था वो राजा। भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे यह कार्य और सुगम हो जाएगा। विजयस्तु, कार्य सिद्धिरस्तु, पुष्टिरस्तु। लक्ष्मण ने परिक्रमाएं लगाई, निरीक्षण किया उस कोटी शिला का और देखा कि इसकी जड़ कहाँ है। इसको समूल जड़ के सहित उठा करके राम की आज्ञा का पालन करके उन अनंत वीर केवली की वाणी को सत्य करना है। और उन्होंने तीसरी निरीक्षणा दी और अपने नेत्रों को तिरछा किया, भुजाओं को धनुष का आकार दिया और लक्ष्मण उठाने लगे वह कोटी शिला। देखेंगे आप अब आगे कि वीर पुत्र हनुमान से क्या वार्तालाप संस्थापित होता है। हे तात हनुमान जी, तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरी अंतरात्माओं में ये विश्वास हो चला है, यह कार्य तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगा। जाओ, आना शीघ्र ही सुधी लेकर बलवीर। देते ही दुख से यह मेरा शरीर, ये मुद्री लो और ये मुद्री सीता जी को देते हुए मेरा प्रेम स्नेह बोलना और उनका भी परिचय पूछते आना। जो आज्ञा प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। प्रेम का प्रतीक लेकर और इस प्रकार से सीता बैठी हुई है उस उपवन में जो लंका में है। तभी रावण का प्रवेश होता है। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे आपसे दूर रहना पड़ रहा है। प्रभु, मुझे तो आपको देखे बिना जीना भी नहीं आता है। प्रभु, ये रावण मुझ पर लाखों सितम करता है, मुझे धमकियां दे देकर डराता है। हे प्रभु, मैं यहाँ दिन रात अकेली पड़ी रोती रहती हूँ।
दुख दर्द ये दूर है हो उनको तुमको ऐन भेदो। एक बन की ओर अपनी महारानी के साथ बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा हंस लो आप लोग भी। हे बाले, आज तुमने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे सीते, आज तुम रावण से विवाह करके अपने जीवन को धन्य करो। नहीं मंदोदरी, नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? मैं रावण से विवाह नहीं कर सकती। मैं राम का भागनी हूँ। हे सीते, तुम नहीं जानती कि हमारे राजमहल में कितने प्रकार के सुख हैं। हमारे चारों तरफ दासियां चलती हैं। हे सीते, तुम्हें नहीं पता, तुम यहाँ वन वन में भटक रही हो। तुम्हें राजमहल जैसे सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकते। नहीं मंदोदरी, नहीं, तुम अभी मेरे प्रभु श्री राम के तेजस्वी को नहीं जानती हो। नहीं सीते, अभी तुम दशानंद के पराक्रम को नहीं पहचानती हो। त्रिखंडपति विजेता दशानंद के तेजस्वी को नहीं जानती हो सीते। हे मंदोदरी, आज तो मेरे पति देव का समाचार मुझे प्राप्त हुआ है। जान पड़ता है कि तुम्हारी मांग का सिंदूर जल्दी खुलने वाला है। ये क्या कह रही हो सीते? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर रावण को कुछ हुआ तो रानियों का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा? सीते, तुम मान जाओ और रावण से विवाह कर लो। समुद्र की गड़गड़ाहट से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मेरा यहाँ अपना कोई आ रहा है। हे सीते, तुम्हारा राम किसी अपनी लाचारी से लज्जित होकर किसी नदी नाले में डूबकर मर गया होगा सीते। किंतु फिर भी मैं तुम्हारी जीते जी कभी नहीं होना चाहती। हे सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बातें बोलते हैं। हे सीते, तुम क्यों हमसे इतना उलझी हुई हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। अरे नीच, पापी, दुष्ट, दुराचारी, वासना को प्रेम कहते हैं। प्रेम शब्द को ही बदनाम कर रहा है। अरे ओ सीते, तू कितनी हटीली है। तू क्यों नहीं मानते कि यह 3 खंड का राजा रावण तेरे खातिर तड़पता है और कोई नहीं है इसके समान। जिस राम की पत्नी होने का परम सुख मेरे भाग्य में लिखा है, वह सुख इस संसार में किसी भी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा है रावण। सुख और उस राम के साथ, अरे उस राम के पास आखिर कैसा सुख है? वह तो वनों में भटकता फिरता रहता है। असली सुख तो 3 खंड के राजा रावण के साथ है। हे रावण, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे प्रभु श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। ओ सीते, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं केवल प्रेम के वशीभूत होकर तुमसे मीठी बातें बोलता हूँ और तुमको रावण आता देखो देखो, मंदोदरी फिर है आई। क्या करो ये सुंदर नारी, छोटा है रघुराई, छोटा है रघुराई। पंचारी वो भूगोचरी, विद्याधर राजा। तुम में इतनी ही शक्ति थी तो तुम मुझे यहाँ छल से लेकर क्यों आए? तुम जानते थे कि प्रभु श्री राम से युद्ध में
जीतना असंभव है। जिस प्रकार एक कुत्ता शेर के सामने जाने से डरता है, उसी प्रकार यदि प्रभु श्री राम उस समय वहाँ होते तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाते। बहुत हो गया तेरा ये राम नाम का जप। तेरे इस राम नाम के शब्द से तो मेरे कर्णों में पीड़ा होने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज ये प्रेम के वसीभूत को छोड़कर ये रावण अपनी तलवार निकाल ले। तो फिर यहाँ से चला क्यों नहीं आता? अरे ओ सीते, तुम मुझसे इतना क्यों घबराती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारे लिए इन गंदी वस्त्रों में रहना शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महलों में सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र रखे हुए हैं। नहीं रावण नहीं, मैं कदापि तुम्हारी नहीं हो सकती। हे रावण, याद रख, अब उस नियम को जो तुमने केवली भगवान के समूसर में लिया था, वह नियम था कि तू अपने नियम को तोड़ेगा, उसी वक्त तेरा मरण हो जाएगा। रावण, याद कर वह एक समूसरण के लिए गए वचन। हे सीते, आकाशवाणी सुनकर मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, लेकिन याद रख, मैं केवल तुझे 2 माह का समय देता हूँ। इसके बाद तुझे रावण से खुद रावण भी नहीं बचा सकता। चला चला वो चला चला, हार मान कर चला चला, सीता के आगे हार गया वो हार गया, रावण बेचारा हार गया। वचनबद्धता वह देखो, वचनबद्धता वह देखो, कैसे प्यारे बचना रे, समूसरण में लिए देखो, ऐसे प्यारे बचना रे, ऐसे प्यारे बचना रे। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा किसी स्त्री के ऊपर सुरक्षित जब तक ना होवे ऐसे अधिकारों के ऊपर। और रावण को याद आ गया, उधर राम व हनुमान 7 समुंदर पार करते हुए विभीषण के पास पहुंचते हैं और वहीं पर देखते हैं एक वृक्ष के नीचे अरे यह तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। हे नाथ, तुम कहाँ हो? कहाँ हो नाथ? हे अंगूठी, अब तू ही बता, किधर जाऊं मैं? अपने स्वामी का पता कैसे लगाऊं? हे स्वामी, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? और सीता के हाथ में वह मुद्रिका पहुंच गई। वह पहचान गई समुद्र की कलकल की आवाज। आता है माता, श्री राम को आपका ध्यान हर समय आता है माता। राचारी, फिर आगे तो नहीं सुनेगा। हे माता, मैं श्री राम के द्वारा भेजा गया पवनजय पुत्र हनुमान हूँ। तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूबे हुए श्री राम महल में भी रति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मगर तुम्हारे पास क्या निशानी है? इस शंका को मिटाने के लिए यह निशानी है। इस निशानी के साथ तुम्हारी क्या कहानी है? हे माते, जब दुष्ट रावण आपको दंडक वन से हरण करके ले गया था, तब श्री राम ने खोजते खोजते किष्किंधा के महाराज सुग्रीव से दोस्ती की थी। रत्न जड़ी विद्याधर से मालूम हुआ कि रावण आपका हरण करके ले गया है। हे माते, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं महाराजा सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। हे मंत्री, क्या सच में तुम्हें यह अंगूठी मेरे स्वामी ने दी है या उनके हाथ से कहीं गिरकर तुम्हें मिल गई है? हे भाई, सच सच कहो। हे माते, मैं सच कहता हूँ। मैं श्री राम के भेजे द्वारा गया
उनका दूत हूँ। मैं आपका पता लगाने आया हूँ, क्योंकि भोजन धारण करके ही आप अपने शरीर को धारण कर सकेंगी एवं अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की भी रक्षा कर सकोगी। अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माते। मैंने यही प्रण किया था कि जब तक मेरे प्रभु श्री राम का समाचार मुझे प्राप्त नहीं होता, मैं भोजन नहीं करूंगी। अब मेरे प्रभु श्री राम का समाचार मुझे मिल गया है, अब मैं भोजन कर सकती हूँ। ऐरा देवी, ऐरा देवी। और ऐरा देवी को बुला दिया गया। जी महाराज, कहिए कैसे याद किया? जाओ ऐरा देवी, माता सीता के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था करो। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा, अभी आप सीता जी की खाना की व्यवस्था करते हैं। आहार की व्यवस्था करते हैं। और वह चली गई ऐरा देवी शीघ्रता से अपनी माया विविधता के माध्यम से उसने रसोई से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और माता सीता के लिए प्रस्तुत किए। उधर वीर पुत्र हनुमान के बीच में वार्तालाप। हे देवी, हे गुरुभूषणे, हे पवित्रे, अब आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं अभी आपको समुद्र लाकर श्री राम के दर्शन कराई देता हूँ। हे भद्रे, मेरा यहाँ से जाना योग्य नहीं है, अतः प्रभु श्री राम स्वयं आकर मेरा उद्धार करेंगे। जिस तरह वो हमको बरकर, जिस तरह वो हमको बरकर लाए थे अभिराम रे, जाऊंगी मैं फिर यहाँ से संग में अपने राम के। ऐसा जाना विजयी हो लंकापति पर, संग जाऊं अपने प्रभु। सीता ने कहा कि जिस प्रकार से मुझे वरण किया था, सम्मान पूर्वक लाए थे, ठीक उसी प्रकार से रावण ने जब हरण किया है तो लंका पर विजय पताका लहराने के बाद ही मैं इस लंका से जाऊंगी। हे भाई, तुम ये चूड़ामणि लेकर मेरे प्रभु को मेरे बारे में सब कुछ स्पष्ट कहना और उनसे यही भी कहना कि जब आपने दंडक वन में चारों मुनियों को आहार दिया था, तब वहाँ गद्दी बच्ची ने प्रभु के चरणोदक से स्वयं को धन्य कर लिया था। जो आज्ञा माते, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। माता, मुझे आशीर्वाद दे। लेकर के ये झूठा देखो वीर पुत्र है। मैं हनुमान को नाग पर से बांध कर ले आया हूँ। बहुत ही शोभनीय कार्य किया है बेटे। बहुत बढ़िया। राजकुमार होइए। और बैठ जाता है इंद्र जी। हनुमान बेचारे खड़ी हुई है, कहिए हनुमान जी। बेचारे नहीं है वो विचार कर रही है आपके विनाश का। कहिए हनुमान जी, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? सुनो लंकेश, मैं पवनजय पुत्र हनुमान हूँ। मैं 3 लोकों के स्वामी, रघुकुल शिरोमणि, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम का दूत हूँ। इसकी नारी को तू छल से हर लाया है। यह पाप तूने गलत किया, इससे यह प्रतीत होता है तेरी मृत्यु समीप है। शत्रुता छोड़ और लौटा सीता माता को श्री राम के साथ, निश्चित ही तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मृत्यु और मेरी, यह मृत्यु का भय तुम जाकर अपने राम को दिखाना। उससे कह देना जाकर यहाँ पर त्रिलोक विजेता रावण बैठा हुआ है। तूने जो कहा, इससे तो यही प्रतीत होता है निश्चित ही तेरा काल आ चुका है। अरे तेरा मेरा क्या बचता है, सब धरा का धरा रह जाएगा। हाथ मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। अवतार, शांत हो जा तू, बहुत हो गया तेरा बड़बड़। आज तू जानता नहीं है कि किस सभा में खड़ा हुआ है।
इतना अभिमान न कर रावण। इस संसार में अभिमान तो किसी का भी न टिका। मान जा मेरी बात, लौटा सीता माता को श्री राम के पास। देखो तो इस मूर्ख को, रावण की बंदी बना हुआ है और रावण से बहस कर रहा है। तुझे इतना भी मालूम नहीं कि रावण से बहस करने का अंजाम क्या होता है? अरे ज्ञान, अच्छा ज्ञान कहीं से भी हो प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या पता उसमें तेरी ही भलाई हो। अरे ओ मूर्ख, तू क्या जानता है रावण के बारे में? और तू क्या जाने रावण की शक्तियों को? तू तो एक विद्याधर है, तू फिर क्यों उस भूमि गोचरी राम की सहायता कर रहा है? अधर्म, जब अधर्म होने लगे तो समझ लो विनाश काल आ चुका है। इसे भोगीचार्यों बोलता है, वह साक्षात मनुष्य के रूप में भगवान है। उनके सामने 3 लोगों के स्वामी भी नहीं टिक सके। ऐसा कोई इंसान नहीं जो श्री राम के चरणों में ठहरे। ऐसा कोई इंसान नहीं जो श्री राम के चरणों में ठहरे। खबरदार, तू जानता नहीं मुझे, मैं अमर हूँ। मेरे सामने कोई भी भगवान नहीं टिक पाया। तू उन मामूली से तो मनुष्यों की बात करता है। ठीक है, ठीक है, निश्चित ही तेरा विनाश काल आ चुका है। चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा बड़बड़। मुझे यह प्रतीत होता है तेरी मृत्यु निश्चित ही लक्ष्मण के हाथों लिखी है। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा, तेरी लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे बहुत हो गया तेरा बड़बड़। मंत्री जी, इसको सांकलों से बांधकर धूल मिट्टी में लपेटकर घर घर लेकर जाओ। हमारी सेना को यह पता चलना चाहिए कि दुश्मन का दूत जब रावण की सभा में आता है तो उसके साथ क्या अंजाम होता है। ले जाओ इसको हमारे सामने से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। और अलंकार में राजा राम, हे भाई लक्ष्मण, यह प्रेम रूपी अग्नि मेरे हृदय को बेचैन कर रही है। समय भागा सा जा रहा है। क्या वह दिन अब लौट कर नहीं आ सकते जब दिवस आनंद के थे? हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सर्व कार्य पूरा हुआ प्रभु। पुलकित हो गई आंखें उनकी, संकित हो गए लक्ष्मण जी। शूर तेज ये वीर पुत्र ये, हनुमाना जब अलबेला। चेला चेला है चेला, रामचंद्र का बोचे। कथा सुनाओ वीर तुम ये, कथा सुनाओ वीर तुम ये, क्या क्या फिर कर डाला। वीर पुत्र हनुमान तुम्ही कुछ क्या है बोलने वाला। कैसी सीता, कैसी सीता, कहाँ है सीता, ए मुझको बतलाओ। प्राण प्रिय, प्राण प्यारी सीता का तुम हाल मुझे सुनवाओ। हे हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी सीता के कुछ हाल सुनाओ। वह कैसी है? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ ना आता, पर लेकिन बिना बताए अब रहा भी ना जाता। लंका से आया हूँ, सुन मेरी करुणा निधान। रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान? क्या मेरे जैसे राम जैसे पति के होते हुए जनक दुलारी सीता रुदन कर रही है? अर्थात उसे वहां पर बहुत दुख है। लंका जाकर सीता माता का कहीं पता ना पाया। भक्त था एक शांतिनाथ प्रभु का, उसने ही सब बतलाया। वह था तो रावण का भाई, लेकिन जब तक श्री राम था। वह था तो रावण का भाई, लेकिन जब तक श्री राम था तब उसने बतलाया। एक पदम वन के नीचे बैठी सीता माता, जब जाकर मैंने सीता माता को प्रणाम किया और
आपकी मुद्रिका की शपथ खाकर कहा, श्री राम आपको शीघ्र ही लेने आएंगे। आप चिंता ना करें। बदले में उन्होंने यह चूड़ामणि दी है। कृपया प्रभु इसे स्वीकार। पुष्प गुच्छों से ये सुरभित, पुष्प गुच्छों से ये सुरभित छूट जाता सीता का। चंपा चमेली केतकी जिस जटाई जूट सीता का। जब सजाता सिर ये देखो, जब सजाता सिर ये देखो, गंध सुगंध मिले। कहाँ हो प्रेम प्यारी है मेरी तुम प्रिय प्रिय। यह चूड़ामणि देखकर तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मेरी प्यारी सीते, हे जनक दुलारी सीते, तुम कहां चली गई हो सीते? मैं क्या बताऊं, इस चूड़ामणि को देखकर मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। हे तात हनुमान, अब तुम सीता का हाल बताओ। हे प्रभु, यह चूड़ामणि उन्होंने ही दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह चूड़ामणि उनकी एक शंका है, यह उन्होंने ही दिया है। वह केवल आपको ही याद करती है। श्री राम, श्री जानकी के नैन लाल हो गए हैं। आप उनको शीघ्र ही, कृपया कर शीघ्र ही विलंब ना करें और उनकी ले जान लाने के लिए तैयारी करें। श्री राम। है शपथ सीता को देखो, है शपथ सीता को देखो, राम और श्री राम की। लंका में बैठी है त्रिपुर की माता देखो जानकी। लंका में बैठी है देखी माता त्रिपुर जानकी। मात ने कहता है देखो, लंका से जब जाऊंगी, राम है लेने आए, जब ही मैं तो जाऊंगी। हे तात हनुमान, जान के वास्ते, जानकी के वास्ते तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हे महापराक्रमी, हे महावीर हनुमान, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकूंगा, जबकि तुमने इतना मेरे ऊपर उपकार किया है। अब हमें लंका के ऊपर कूच करनी चाहिए। और सुग्रीव को आज्ञा दे दी राम ने लंका पर कूच करने के लिए।